एक बार हमारा कोई नहीं वहां पर, कोई परिचित नहीं, आपसे हम केवल जुड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है आप जाकर एक खबर थोड़ा सा इस भूमि पर जाकर कर आए कि महाराज कोरोना महामारी हो गई थी, उस बेटी को, उस घर की माता को 90% शरीर ने काम बंद कर दिया था, वेंटिलेटर पर पटक दिया था। पर जब 90% काम करना बंद कर दिया और वेंटिलेटर तक की नौबत आ गई तो उस बच्ची ने एक ही बात कही थी कि मैंने शिव कथा सीहोर की सुनी है, शिव महापुराण की। उसमें उन्होंने कहा था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना और बाबा का नाम लेकर पानी को ग्रहण करना। और वही उस बच्ची ने शंकर का इतना स्मरण करा कि भगवान की भक्ति में इतनी जुड़ गई कि कहीं नहीं गई और आखिरी में ठीक हो गई। तो उसने केवल एक धन्यवाद करने के लिए, एक साधुवाद करने के लिए, केवल एक साधुवाद करने के लिए, एक धन्यवाद करने के लिए, केवल एक निवेदन। जब से शिव कथा सुन रहे हैं तब से बाबा की कृपा तो बहुत है साहब। और आप भले कहें चाहे ना कहें, पर मेरा हृदय कहता है, मेरा चित्तवृत्ति, मेरा मन कहता है, मेरे शंभू का हृदय कहता है कि जितने भी इस भारत की भूमि पर, क्या देश में क्या विदेश में बैठकर जो शंकर की कथा को पिछले लॉकडाउन से लेकर इस लॉकडाउन तक श्रवण कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद भी श्रवण कर रहे हैं, बाबा ने आपको कुछ ना कुछ तो इतने समय में कोई ना कोई काम तो आपका करा ही होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। वो बाबा ने दिया तो जरूर होगा, वो देने में देरी नहीं करता। बस पथ थोड़ा सा कठिन है, मार्ग थोड़ा सा कड़क है, थोड़ा पथ कठिन है, मार्ग थोड़ा कठिन है। ये मार्ग जो कठिन है, बड़ा कठिन मार्ग, बड़ा कठिन, और इस मार्ग को ही तो सरल करना है, इस मार्ग को ही तो सहज करना है। सरल मार्ग की ओर बढ़ना है, सहजता की ओर बढ़ना, पर पथ नहीं छोड़ना, मार्ग नहीं छोड़ना, हाईवे पर नहीं जाना, स्पीड नहीं बढ़ाना। अजामिल ने स्पीड बढ़ाई थी और उसका पूरा काम बेकार हो गया। तो उसने जो पूर्व समय की रोड का स्मरण करा कि ये रोड कितनी अच्छी है, इस रोड पर मैं चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ था, स्मरण कर रहा था मैं, नाम जाप कर रहा था मैं, पर कहां मैंने रोड बदल लिया, एक मित्र के कहने पर। एक कौवे की एक हंस से दोस्ती हो गई, बड़ी अच्छी, दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए, पक्के दोस्त बन गए। एक दिन कौवा हंस से बोला, भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, तू कुछ लाना। अब हंस गया तो मोती उठा कर ले आया, क्योंकि हंस तो मोती चुगता था। ले ये मोती ले। कौवे ने जैसे ही अपनी चोंच में मोती को लिया तो कौवे की चोंच ही टूट गई। कौवा पूछा, तू खाता कैसे होगा रे इसको, मोती कैसे चुगता होगा? हंस बोला, सीधी सी बात है, लाओ। हंस ने मोती लिया, मुख में लिया, पेट में डाला। वो कौवा बोला, हम तो नहीं खा सकते दादा, हमारे बस की बात नहीं है। इस शिव महापुराण रूपी मोती को चुगना कौओं के बस की बात नहीं है। बहुत सारे कौवे हैं अभी भी जो नहीं चुग पा रहे। मोती हंस चुगता है, कौवा नहीं चुग सकता। आप उसी की शादी में जाएंगे जिससे आपका हृदय लगा होगा। बोलो सही है कि गलत है? सगे देवर के यहाँ भी शादी होगी, जेठ के यहाँ भी शादी होगी, रिश्तेदार के यहाँ भी शादी होगी तो नहीं जाओगे, क्योंकि उनसे अच्छा संबंध नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। तो सगी बहन के यहाँ ससुराल में नहीं जाओगे, सग्गों के यहाँ। और अगर
किसी पराये की भी शादी है और उससे अगर प्रेम है तो तुम पहले उसके यहाँ जाओगे। शंकर की कथा में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल के सामने फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हो, बस तुम और वो शादी में जाने वाला एक बराबर है। तुम्हारा संबंध शंकर से है, इसलिए तुम कथा सुनते हो। जिसका संबंध ही नहीं होगा तो वो कथा में कहां से चले जाएगा? उसका मन कथा में कहां से पहुंच जाएगा? उसकी चित्तवृत्ति कथा में कहां से चली जाएगी? क्योंकि वो कथा में जुड़े, उससे उसका संबंध है, वो जुड़ ही नहीं पाता, पहुंच ही नहीं पाता। ये चित्त, ये मन, ये हृदय जब हमारा जा रहा है भगवान की कथा में, भगवान के चरणारविंद में, तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारी चित्तवृत्ति भगवान में क्यों जा रही है, क्योंकि भगवान आपका। ये चित्तवृत्ति आप मानकर चलिए, भगवान आपका स्नेह, भगवान आपको चाहता है कि ये मेरे सत्संग में जुड़े, मेरे स्मरण में जुड़े, मेरे भजन में जुड़े। और भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। कौआ मोती को नहीं चुप पाया, छोड़ दिया मोती को। मोती छोड़ा, मोती को छोड़ दिया, भूखा रहने लगा कौआ। कौआ भूखा है, क्या करूं मैं, क्या करा जाए, क्या करा जाए महाराज। अब कौए ने हंस से कहा, कौए ने हंस से कहा, हे हंस, अभी तक आप यहां थे, अभी तक आप यहां थे, अब एक काम करिए। कौआ कहता है हंस, अब आप हमारे यहां चलिए, वहां पर मेहमानी करेंगे। वहां चलो हमारे पास में, वहां चलो हमारे साथ। कौआ हंस से बोला कि अब आप हमारे यहां चलिए, और जब आप हमारे यहां चलेंगे, जब आप हमारे यहां पहुंचेंगे, तो हम आपकी खातिर करेंगे, हम आपका आदर करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, हम आपका सत्कार करेंगे। चलो हमारे साथ, ठीक है? अब हंस चला कौए के साथ। कौआ कहां रहता था? शमशान में। बड़ के पेड़ पे बैठ गया, बड़ वृक्ष के ऊपर। अब जैसे ही बड़ वृक्ष के ऊपर बैठा और इतने में हंस बोला मुझे भूख लग रही है। कौआ गया अब भी लाता, मांस पड़ा हुआ था, कौए ने उठाया, ला कर दिया। हंस बोला मैं नहीं खा सकता ये, दादा तू ही खा, मेरे बस का नहीं है। दोनों बात कर रहे थे, नीचे एक राजकुमार बैठा हुआ था, उसके ऊपर कौए की चोंच से वो मांस नीचे गिर गया। राजकुमार को क्रोध आ गया, बहुत तेज क्रोध राजकुमार को आया। राजकुमार ने उठाया अपना धनुष और बाण और तुरंत निशाना साधा। जैसे ही बाण छूटा, कौआ भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया, हंस नीचे गिरा। राजकुमार ने आकर कहा, हंस देव, मैंने तो कौए को बाण मारा था, चोट तो कौए को लगना था, आपको लग गया, क्षमा चाहता हूं, आप नीचे गिर गए। हंस कहते हैं गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है कि मैंने गलत से संगत कर ली थी, गलत दोस्ती कर ली थी। एक गलत संगत, मेरा मित्र बन गया था कौआ, और उस कौए की संगत में जब मैं आ गया था तो कौए की संगत में आने का कारण यह हुआ कि जो बेकार काम करने वाला होता है,
जो बेकार कर्म करने वाला होता है वो बेकार काम करके तो भाग जाता है, पर अच्छा व्यक्ति धरा जाता है। बेकार काम करने वाला मन टिकेगा नहीं। जिसके मन में पाप होगा, छल होगा, कपट होगा, तो नहीं टिकेगा। कपट कर कर बच गया, चला गया। बेकार काम करने वाला कहां टिकेगा? कौवा कहां टिका? कौवा तो भाग गया, हंस को बाण लग गया, हंस को लगा और हंस जमीन पर गिर गया। पर दुनिया के लोगों को उसी कौवे की मित्रता प्रिय लगती है। दुनिया के लोगों को वही कौवा प्रिय लगता है। हो इसकी मित्रता श्रेष्ठ है, पर नहीं। अजामिल की कथा कर रही है, मैंने मित्र का कहना गलत मान लिया और अपना मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग पर चले गया। हमेशा याद रखना, मित्र बनाओ मना नहीं है, एक की जगह 10 बनाओ मना नहीं, और 10 की जगह 1 बनाओ मना नहीं है। पर निवेदन केवल इतना सा है, मित्र वो बनाना जो आपको आपका हित का मार्ग प्रशस्त कर दे। अहंकार अगर आपके जीवन में आए तो मित्र खड़ा होकर कह दे, क्यों रे ताकड़ क्यों रहा है, अहंकार का कितना गुणगान क्यों कर रहा है। मित्र वो बनाना, अगर आप गलत मार्ग पर जा रहे हो तो पकड़कर लाकर तुरंत खड़ा कर दे। आप गलत मार्ग पर जा रहे हो तो आपके माता पिता के पास जाकर खड़ा हो जाए कि आपका बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, गलत व्यसन में पड़ रहा है, गलत जगह पर जाकर बैठ रहा है। मित्र वो होना चाहिए जो आपकी गलतियों को बार बार छांटता रहे। पुत्र क्यों बिगड़ता है? पुत्र बिगड़ने का कारण क्या है? बेटा अगर मदिरा का पान कर रहा है, बेटा अगर मांसाहार कर रहा है, व्यसन कर रहा है, बेटा अगर तंबाकू खा रहा है, कुछ गलत खा पी रहा है, तो उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है, दोष अपना है। दूसरे को दोष मत देना कभी भी, दोष तुम्हारा है। पहली बार गलत काम करके आया था, उसी दिन मां मुख पर 2 धर के देती, पूरे तन के कपड़े उतार देती, नग्न अवस्था में ले जाकर बाहर चौराहे पे खड़ा कर देती और वहीं रख रख कर मारती। बेटे की हिम्मत नहीं थी कि दूसरी बार गलती कर देता, पर मां तो आई, गलत काम करके आ गया, तेरा बाप देखेगा, तेरा पिता देखेगा। मां ने और कम्बल लाकर डाल दिया, रजाई डालकर उसको सुला दिया। जैसे ही मां ने रजाई डालकर सुलाया, बेटे ने सोच लिया कि मेरा पक्ष लेने वाली मेरी मां है, तो बेटे ने भी गलत काम प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दिया। जब आप पक्ष नहीं लोगे, गलत काम को सामने प्रकट कर रख दो कि इसने गलत किया है, गलत काम को सामने लाकर रख दीजिए कि इसने गलत करा, इसने झूठ बोला, इसने प्रपंच करा, इसने छल करा, इसने ऐसा करा। आप सुधार सकते हो, मौका है आपको सुधारने का कि हाँ इसने गलत करा है तो हमको सुधारना है। पर दुनिया के लोगों की आदत होती है कि उस पर रजाई डालने की, पर्दा डालने की, छुपाने की, और छुपा लो, और छुपा, और छुपा, छुपाते छुपाते एक दिन ऐसा आता है कि उसको सुधारने वाला, संवारने वाला कोई नहीं मिल पाता, और एक दिन वो गटर में पड़ा हुआ ना जाने किस तरह से प्राणों को त्याग देता है कि माँ को भी रोना पड़ता है, परिवार को भी रोना पड़ता है, मित्र भी रोते हैं। अच्छी जगह ले जाकर बिठाने का प्रयास करें। एक भंवरे ने गोबर के कीड़े को ले जाकर फूल पर बिठा दिया, फूल में से चला चला तो माला में पहुंच गया, माला में से चला चला तो भगवान के गले में पहुंच गया, गले में से निकला तो विसर्जन के लिए गंगा के जल में पहुंच गया। उस गोबर के कीड़े ने अपने मित्र भंवरे को धन्यवाद दिया कि तूने मुझे गोबर में से निकालकर गंगा के जल तक पहुंचा दिया। मित्रता वो होना चाहिए कि गलत संगत से निकालकर तुम्हें अच्छी संगत तक ले जाए। नहीं तो मालूम पड़े अच्छी संगत से ले जाकर, अरे कहाँ कथा में लगा रहता है, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? दिन भर 2 बजे से 5 बजे तक कथा, वो सियोर वाला महाराज भी फिरी ने, तुम भी फिरी। तो जो ऐसी बात करेंगी तो उससे पूछ लेना, क्या मेरे से क्या गाड़ी चलवाना तेरे को, कि तेरी दुकान चलवाना है? तो क्यों चिड़े वा सियोर वाला महाराज से और मुझसे? दिक्कत क्या ये बता। तू तो बोल दे कि 2 बजे से 5 बजे तक मेरे को ये काम करना, बोलो घट्टी चलाऊं कि सूपड़ा लेके सब फटकूं, तुम तो बोल दो। दिक्कत क्या है ये बता। तुम तो पूछो, जो बोले नहीं तुमसे बार बार बोले, बताओ इनके पास तो कोई काम नहीं, ने 2 बजी नहीं ने कथा चालू, इनके पास कोई काम नहीं, बस मोबाइल उठाया नहीं और इन्हें कथा देखना चालू करी। तो बताओ नहीं कई करूं मैं, बोलो तो कहीं माथा बड़ी को दीवार से।
नहीं, तुम तो बोली तो। और कथा में नहीं लगूं, और अगर फालतू की बात करूंगा होटला पे बैठ के ना दो चार के साथ बैठी ने और फिर बात चालू कर दूं तो यूं के बताओ बहू की